आपने केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के विषय में अवश्य सुना होगा। श्रावण मास में आने वाला यह त्योहार अपने साथ बहुत सी खुशियां लाता है। केरल राज्य पूरे 4 दिन तक आमोद प्रमोद में डूब जाता है। इस त्योहार से एक रोचक प्रसंग भी जुड़ा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में केरल राज्य में महाबली असुर का राज्य था। राज्य में चारों ओर समृद्धि और खुशहाली थी। महाबली अपनी प्रजा को बहुत चाहते थे, किंतु देवों को महाबली की बढ़ती लोकप्रियता से चिंता होने लगी। वे नहीं चाहते थे कि असुरों का शासन फले फूले। महाबली ने अपनी योग्यता के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब तो भगवान इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। वे भागे भागे महाविष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की। तब महाविष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया, मैं पृथ्वी पर वामन का अवतार लेकर जाऊंगा और महाबली से उसका राज्य छीन लूंगा। महाविष्णु ने ठिगने कद के एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाबली के महल में जा पहुंचे। महाबली ब्राह्मण अतिथियों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने वामन के चरण धोए और स्वागत सत्कार के बाद पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे केवल 3 कदम धरती चाहिए, वामन ने उत्तर दिया। केवल 3 कदम धरती से क्या करेंगे? महाबली ने आश्चर्य से पूछा। मुझे वहां बैठकर तपस्या करनी है। वामन कुमार का उत्तर सुनकर महाबली ने प्रसन्नतापूर्वक 3 कदम धरती देने का वचन दे दिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन वेशधारी महाविष्णु को पहचान लिया। उन्होंने महाबली से अकेले में कहा, अपना वचन वापस ले लो, यह वामन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। महाबली अपने वचन के पक्के थे। वे बोले, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन राजसभा लगी। महाबली अपने सिंहासन पर बिराजे। वामन कुमार ने एक बार फिर पूछा, क्या मैं 3 पग धरती ले लूं? हाँ अवश्य, जहां आपका जी चाहे, महाबली ने उत्तर दिया। देखते ही देखते वामन कुमार का शरीर विशाल रूप धारण करने लगा। उनका कद इतना बढ़ गया कि 3 लोग तो 2 कदमों में ही आ गए। उन्होंने हंसकर महाबली से पूछा, अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया और वामन ने अपना तीसरा पग उस पर रख दिया। महाबली पाताल लोक में चले गए। जाने से पहले उन्होंने वर मांगा, क्या मैं वर्ष में एक बार अपनी प्यारी प्रजा को देखने आ सकता हूँ? महाविष्णु ने कहा, हाँ, तुम प्रतिवर्ष श्रावण मास में अपनी प्रजा का हालचाल जानने आ सकते हो। तब से प्रतिवर्ष श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में महाबली केरल आया करते हैं। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में ओणम मनाया जाता है। प्रजा अपने राजा को विश्वास दिलाती है कि वे सभी सुखी हैं।